जय श्री कृष्ण दोस्तों। कई जिज्ञासुओं के प्रश्न आ रहे हैं कि ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, आनंद स्वरूप है, उसकी कोई इच्छा नहीं है, ना ही उसे किसी चीज की आवश्यकता है, तो फिर उसने सृष्टि रचना का सरदर्द क्यों मोल लिया। इसके उत्तर में हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण में, शिक्षण में, उनकी सुख सुविधाओं के लिए इतना परिश्रम क्यों करते हैं? इसलिए कि वे उन्हें प्यार करते हैं और यह उनका दायित्व भी है। यदि कोई माता पिता किसी बच्चे को पैदा होते ही सड़क पर फेंक दें तो न केवल वह निर्दयी कहलाएंगे बल्कि उन पर अपराध का मुकदमा भी चलाया जा सकता है। परम दयालु परमात्मा अपने बच्चों के प्रति इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? ऋग्वेद का मंत्र है, त्वं ही नः पितावसो त्वं माता सकृति बभूवथ, अर्थात हे सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता, तुम ही हमारे माता हो और तुम ही हमारे पिता हो। अतः ईश्वर ने हम पुत्रों के लिए यह सृष्टि बनाई है। हाँ, जहाँ तक सिरदर्द का सवाल है, उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के लिए सृष्टि रचना का कार्य एक खेल के समान है। यह सृष्टि उससे इस प्रकार प्रकट होती है जैसे शरीर से सांस निकलती है, जिसके लिए हमें कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। दूसरा कारण यह है कि तीन अनित्य सत्ताएं हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। ईश्वर सर्व अधिष्ठाता होने से जीव और प्रकृति उसमें निवास करते हैं। जीव की तीन स्वाभाविक प्रकृतियां होती हैं, ज्ञातत्व जानने की इच्छा, कर्तव्य करने की इच्छा और भोगत्व सुख दुख भोगने की प्रवृत्ति। ये प्रवृत्तियां तभी सार्थक क्रियान्वित हो सकती हैं यदि सृष्टि की रचना हो। छंदोग्य उपनिषद का कथन है, अशरीरः वाव्य शांतम न प्रिया प्रिय स्पर्शतः, अर्थात शरीर रहित आत्मा को सुख दुख स्पर्श नहीं कर सकते। अतः सृष्टि रचना के जीवों को शरीर प्रदान करना अनिवार्य है, अन्यथा जीव सदा सदा के लिए निष्क्रिय पड़े रहेंगे। उन्हें अपनी क्षमताओं के लिए किसी प्रकार के विकास एवं आनंद तथा आत्म अनुभूति का अवसर नहीं मिल पाएगा। तीसरा कारण यह है कि हर वस्तु किसी न किसी उपयोग के लिए होती है, उसकी उपयोगिता होती है, अन्यथा उसका अस्तित्व व्यर्थ है। उदाहरण के लिए ईश्वर सर्वज्ञ है, उसे अपने ज्ञान की आवश्यकता नहीं है यदि उसका प्रयोग सृष्टि रचना में ना किया जाए और वेद ज्ञान के रूप में उसे व्यक्त ना किया जाए, वह सर्वज्ञता व्यर्थ हो जाएगी, ना होने के बराबर रह जाती है। ईश्वर दयालु है, उसकी दया अपने लिए नहीं है। जब तक उस दया का इजहार, उस दया की बौछार किसी और पर ना की जाए, उसका दयालु होना निरर्थक है। इसलिए परमात्मा ने सृष्टि की रचना करके हमें हवा, पानी, रोशनी दी है, खाद्य पदार्थ दिए हैं, अपनी दया की वृष्टि की है। उसकी दयालुता की अभिव्यक्ति का इससे बड़ा प्रमाण कुछ नहीं हो सकता कि बच्चे उत्पन्न होते ही उसके माँ के स्तनों में दूध उमड़ आता है। इसी प्रकार किसी खान में सोना या हीरा दबा पड़ा है, जब तक उसे वहां से निकालना ना जाए, उसे संवार कर कोई आभूषण ना बना ले, उसका होना या ना होना दोनों बराबर ही है। यह स्वर्णमयी ऐश्वर्य युक्त प्रकृति व्यर्थ पड़ी हुई है यदि ईश्वर सृष्टि की रचना नहीं करते तो। आत्मा शरीर के बिना कर्म नहीं कर सकती और ना ही पदार्थों का भोग कर सकती है, इसलिए जीव को प्रकृति का सहारा लेना पड़ता है। शरीर प्रकृति का प्रतिनिधित्व है और शरीर में अंतःकरण, मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार एक उपकरण है जिसके माध्यम से आत्मा कर्म करती है तथा जो प्रकृति एवं जीव में एक सेतु का कार्य करती है। अंधे और लंगड़े के सहयोग के समान है। इन दोनों के संबंध से जीव के भोग तथा अपवर्ग का निर्वाह होता है। गीता में प्रकृति पुरुष संयोग के विषय में इस प्रकार प्रकाश डाला गया है कि कार्य और कारण की रचना करने में प्रकृति हेतु कही गई है। सुख दुख के भोग का हेतु पुरुष कहा गया है, अर्थात पुरुष भोगता है। जीव प्रकृति में स्थित रहकर प्रकृति से उत्पन्न गुणों का भोग करती है। इन गुणों में से प्रभावित होकर जीव अच्छी या बुरी योनियों में जन्म लेता है। जीव प्रकृति के संयोग से अर्थात प्रकृति जनित चित्त
एवं अहंकार के प्रभाव से अच्छे या बुरे कर्म करता है और सुख दुख का भोग करता है एवं अच्छी बुरी योनियों में बार बार जन्म लेता है। यदि जीव चित्त को साध कर अहंकार को नियंत्रित करके इस प्रकार कर्म करे कि प्रकृति के गुणों से प्रभावित न हो, अर्थात इस प्रकार जीवन निर्वाह करे कि कमल पानी में रहकर भी गीला ना हो, तो जीव कर्म बंधन में नहीं फंसता। तब मनुष्य प्रकृति का परमार्थ के लिए उपयोग करते हैं। यही अपवर्ग के लिए प्रकृति का प्रयोग है। सांसारिक मनुष्य प्रकृति का भोग करते हैं। कुछ आध्यात्मिक पुरुष प्रकृति का भोग का हेतु समझकर इसे अपवर्ग के लिए प्रयोग करते हैं और इससे विरुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त होते हैं, जिसका विधान योग दर्शन में किया गया है। प्रकृति पुरुष संयोग कर्म बंधन पुनर्जन्म एवं मोक्ष से संबंधित है।